इस सत्र में वीर सावरकर जी का हिंदू राष्ट्र दर्शन इस विषय पर श्रीमती मंजेरी मराठे जी हमारा संबोधन करेंगी। उसके पूर्व हम उनका परिचय समझ लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र की श्रीमती मंजेरी मराठे जी 30 वर्ष दूरदर्शन पर वृत्त निवेदिका थी। आप गत 20 वर्षों से स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की विश्वस्त एवं कोषाध्यक्ष के रूप में समर्पित भाव से सेवा कर रही है। इतिहासकार विक्रम संपत जी द्वारा किए स्वतंत्रवीर सावरकर जी के द्विखंडनात्मक चरित्र का अनुवाद आपने श्री रंजीत सावरकर जी के साथ किया है। आपके उत्तम निवेदन के कारण आपको माणिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारा संबोधन करें। नमस्कार। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जूझने वाले स्वतंत्रवीर सावरकर जैसे अनगिनत क्रांतिकारी, समस्त नारी शक्ति और इस हिंदू राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगाने वाले हमारे वीर जवान सबको सर्वप्रथम हम वंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित महानुभाव, नीचे उपस्थित संतगण और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है वीर सावरकर जी का हिंदू राष्ट्र दर्शन। लेकिन इस विषय के बारे में बोलने से पहले सावरकर जी का हिंदुत्व जानने की आवश्यकता है। 101 वर्ष पुरानी बात है। रत्नागिरी कारागार की 6 बाय 8 गज की एक कोठरी। उस कोठरी को लोहे की सलियों का दरवाज़ा नहीं है, लकड़े का दरवाज़ा है, ताकि कोई अंदर ना देख सके, अंदर का कोई बाहर का देख ना सके। छत के नज़दीक एक छोटा सा झरोका, वहाँ से भी कुछ देखना मुमकिन नहीं है। अगर बाहर के पहरेदार को अंदर के जो बंदीवान है उसको देखना है तो किसी सीढ़ी पे चढ़ के देखना पड़ता था। उस कोठरी में 6 बाय 8 फुट की कोठरी में 2.25 वर्ष बिताए स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने। और उस कोठरी में उन्होंने एक ग्रंथ का निर्माण किया, इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। सावरकर जी ने लिखा हुआ ये पहला अंग्रेज़ी ग्रंथ है, क्योंकि उनको लगा कि मेरा जो विचार है हिंदुत्व के बारे में वो सिर्फ महाराष्ट्र मराठी जनता के सामने रखने से कोई मतलब नहीं है, ये वैश्विक स्तर पे जाना चाहिए। लेकिन इतना पहरा होने के बाद भी वो ग्रंथ उस कारागार से बाहर आया और 1923 में उसका प्रकाशन हुआ। सावरकर जी छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श, अपना दैवत मानते थे। उसका ये उदाहरण है कि इतने पहरे होने के बावजूद वो ग्रंथ बाहर आया। सावरकर जी को इस ग्रंथ में हिंदू कौन है ये बताने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसके भी कई कारण हैं। सावरकर जी जब अंडमान में थे तो वहाँ हिंदू बंदीवानों के ऊपर जमादार जो नियुक्त किए जाते थे वो पठान होते थे। वो हिंदू बंदीवानों को परेशान करते थे, उनको कई गालियाँ गलौज करते थे। 1857 का स्वातंत्र्य समर, इस ग्रंथ में सावरकर जी ने लिखा था कि ये समर मुस्लिम और हिंदुओं ने एक साथ मिलकर लड़ा था। फिर आगे क्या हुआ? जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पे आया तो अंग्रेज़ों ने पहला काम ये किया कि उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि वैदिक और सनातनी ये सिर्फ हिंदू है, बाकी यहाँ के कोई हिंदू नहीं है, हम बट गए। तो सावरकर जी को लगा कि अगर हमें हिंदुओं को एक साथ लाना हो, एक धागे में पिरोना हो,
तो मुझे हिंदू शब्द की व्याख्या करने की आवश्यकता है। वैसे हिंदू शब्द की कई व्याख्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की घड़ी में सावरकर जी की हिंदू शब्द की व्याख्या के अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा, तो ही हमारा हिंदू संगठन हो पाएगा। क्या कहते हैं सावरकर जी? आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदुरीति स्मृतः। इसका मतलब है सिंधु नदी से सिंधु सागर तक फैले इस भारत भूमि को जो पितृभू मानता है और जो पुण्य भू मानता है वो हिंदू कहलाएगा। पितृभू यानी जो पुरखों से यहाँ पे बसे हैं, और पुण्य भू यानी जिन धर्मों पंथों का जन्म इस भूमि में हुआ है। इसका मतलब है वैदिक, सनातनी, आर्य समाजी, जैन, बौद्ध, सिख, निरीश्वरवादी, लिंगायत, ये सभी हिंदू है। और अगर हम सब एक साथ हो गए तो मुझे नहीं लगता किसी भी ताकत हमें तोड़ पाएगी। लेकिन आज की घड़ी में हमें जाति पाति में भी बांट दिया जा रहा है, और ये सब राजनीति के लिए हो रहा है। सावरकर जी की जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना थी, उन्होंने कहा था, खरी जाति मनुष्य, खरा धर्म मानवता, खरा देश पृथ्वी और खरा राजा ईश्वर। वसुधैव कुटुंबकम, जो वेदों में भी बताया गया है, वो उनकी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना थी। वो वास्तव में आना तो मुश्किल है, लेकिन हम सबको एकजुट होना बहुत ही आवश्यक है। सावरकर जी ने कहा था, मैंने मालसे में जो समंदर में छलांग लगाई वो आप भूल जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो हिंदू संगठन का काम किया है उसे आप कभी भी मत भूलना। हम आज उनकी मालसे की छलांग भी भूल गए हैं और उनका हिंदू संगठन का कार्य भी भूल गए। सावरकर जी ने कहा था कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उस देश का भूगोल बदलता है। 1947 में हमारा भूगोल बदल गया है। हमारे देश के 2 टुकड़े हुए, उसे भी हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन आज की स्थिति में हमारे देश में कई पाकिस्तानों का निर्माण हो चुका है। आप सरहदों पे जाए, सावरकर जी ने कहा था कि अपनी सरहदें, अपनी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। हमने किया नहीं 70 सालों में। आज अब देखेंगे तो सभी सीमाओं पर मुस्लिम रहते हैं। कई जगह ऐसी है कि गाड़ियों में भर भर के मुस्लिम आते हैं, वो गाड़ियाँ खाली वापस जाती है। अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे कि तो मुस्लिमों की संख्या आपको 14% दिखाई देगी, लेकिन वास्तव में वो 50% भी हो सकती है। और इसका हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र कैसे हुआ ये हम भूल चुके हैं। हमारे सभी देवताओं के हाथ में शस्त्र है। सावरकर जी ने कहा था कि अगर देवताओं को अपने सुरक्षा के लिए शस्त्र हाथ में रखने पड़ते हैं तो हमारी क्या बात है। उनका एक शस्त्र गीत भी है। लेकिन हमें बताया गया कि एक गाल पे कोई मारेगा तो दूसरा गाल आगे करो। हमारा स्वत्व ही हमसे छीन लिया गया। ब्रिटिशों ने और एक काम किया, उन्होंने शस्त्रबंदी का कानून बनाया। हम निशस्त्र हो गए। सावरकर जी लंदन गए। क्यों गए? उनको जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने क्रांति की शुरुआत तो की थी, लेकिन क्रांति कैसे करें? शस्त्र के बिना तो क्रांति असंभव है। शस्त्र लाने के लिए, बॉम्ब बनाने की कृति लाने के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ा। उन्होंने सब काम वो वहाँ पे किया। आगे क्या हुआ? आगे उनको अंडमान में बंद किया गया। अंडमान में वो 10 साल रहे। 1921 में उनको रिहा कर दिया गया अंडमान से, लेकिन उनको रत्नागिरी में स्थलबद्ध किया गया।
उनकी स्थलबद्धता 5 वर्षों की थी, लेकिन ब्रिटिश उनसे इतना डरते थे कि ये स्थलबद्धता उन्होंने 13 वर्षों तक बढ़ाई। इसका मतलब है 27 वर्ष सावरकर जी ब्रिटिशों के चंगुल में थे। जब वो रत्नागिरी के कारागार में थे 6 बाय 8 फुट की कोठरी में, तब वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके साथ खिलाफत आंदोलन के बंदीवान भी है, कई गांधीवादी भी है। खिलाफत आंदोलन ये ब्रिटिशों के खिलाफ का आंदोलन नहीं था। तुर्कस्तान में केमाल पाशा ने खलीफा का पद निकाल के वह अपना राज्य स्थापित किया। देश के मुसलमानों का उससे कोई संबंध नहीं था। विश्व में भी किसी ने इसके विरोध में कुछ नहीं कहा, लेकिन भारत के मुसलमानों ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ा, खिलाफत आंदोलन। और गांधी जी इस आंदोलन के नेता स्वयं बन गए। मुसलमानों ने उनको नेता नहीं बनाया था, वो स्वयं बन गए। फिर उसके बाद कांग्रेस भी इस आंदोलन में शामिल हुए। सावरकर जी ने कहा था कि ये खिलाफत नहीं आफत है, और उन्हें नज़र आया कि इस खिलाफत आंदोलन से देश का विभाजन होगा, और इसीलिए उन्होंने हिंदुत्व इस ग्रंथ का निर्माण किया। उन्होंने कहा है, जैसा मैंने कहा कि वैदिक, सनातनी, आर्य समाजी, लिंगायत, जैन, बौद्ध, सिख सभी हिंदू है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन और मुस्लिम इस व्याख्या में नहीं आते। इसका कारण है मुस्लिमों की जो निष्ठा है वो मक्के से है, और क्रिश्चियनों की जो निष्ठा है, उनका जो देश प्रेम है वो वेटिकन से है। तो इसलिए ये उनकी पुण्य भू नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुस्लिम और क्रिश्चियन अपने धर्म का आग्रह छोड़ देंगे तो मैं भी हिंदू धर्म का आग्रह नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ, मैं मुंबई में 40 साल से रह रही हूँ, मैंने कभी आसपास बुर्खा पहने, हिजाब पहने किसी को देखा नहीं था। आजकल वही लोग ज़्यादा संख्या में दिख रहे हैं। इसका कारण क्या है? सावरकर जी ने कहा था हिंदुओं को ये भी समझ लेना चाहिए कि संख्या बल भी एक बल होता है। ये सुना किसने है? मुस्लिमों ने है। वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम दो हमारे दो, उसके आगे हम दो हमारा एक, उसके आगे हम दो हमारा कुछ भी नहीं, और हम दो हमारा पेट। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। हमारी संख्या कैसे बढ़ेगी? सावरकर जी ने कहा था कि इस देश में जो रहते हैं, बहुसंख्य हो या अल्पसंख्य हो, सबको एक कानून होगा, सबका एक कानून होगा। अगर हिंदू बहुसंख्य है तो उनको कुछ ज़्यादा अधिकार नहीं मिलेंगे, और जो अल्पसंख्य है उनको ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। आज वो कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी बताया गया कि मलंगड़, विशालगढ़ और इसके लिए जो काम किया, हमने क्या किया? जो खासदार थे उनको तो हमने मत नहीं दिए, हम सब घर में बैठे रहे। नैरेटिव्स वो बना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। सावरकर जी का कहना हमने मान लेना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की उनकी जो कल्पना थी कि इस देश में जो भी रहता है, उसका कोई भी धर्म हो, उस धर्म का पालन उसने अपने घर में कर लेना चाहिए। रास्ते पे अपना धर्म लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसा वो लोग कर रहे हैं, ऐसा हमें भी कुछ करना पड़ेगा हमारे धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, जिसमें सब लोग हैं, सिर्फ सनातनी या वैदिक नहीं, हम सब इकट्ठा हुए
तो इसका विरोध हम कर सकते हैं। लेकिन हमें जो हथियार दिया था मत का, उसका तो हमने उपयोग नहीं किया। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ विजेता कांग्रेस के हुए हैं या उद्धव बाला साहेब ठाकरे, जिनके पिताजी हिंदुत्व का नारा लेके राजनीति में आए थे, उन्हें किसने मत दिए? उनके सभी विधायकों को मत दिए मुस्लिमों ने। आपने देखा होगा कि मुस्लिमों ने जो मतदान किया वो 80% तक है, और हिंदुओं ने जो मतदान किया वो कई कई जगहों 50% भी नहीं है। इसका कारण है हम सोए हुए हैं। सावरकर जी ने कहा था कि हमारा इतिहास ये पराभूतों का इतिहास है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन नहीं है। हमारा देश पराभूतों का हमारा इतिहास नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पराक्रम हम देखते हैं, बाजीराव पेशवा तो कभी हारे ही नहीं। तो हमारा इतिहास पराभूतों का नहीं है। लेकिन होता क्या है, हम सोते रहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज आए, उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, हम सो गए। बाजीराव पेशवा आए, सब कुशल मंगल हो गया, हम सो गए। आज भी वही स्थिति है। आज भी हम सोए हुए हैं, लेकिन सोए हुए को कैसे जगाए? अभी हम परम पूज्य आठवले महाराज से मिल के आए, तो उन्होंने कहा कि जो सोए हुए हैं उनको मत जगाओ, जो जागे हुए हैं, मेरे ख्याल से आप जो सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम सब जागरूक हैं, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सावरकर जी का एक काम था कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया कि उन्होंने हिंदी भाषा का प्रसार किया। उस वक्त कांग्रेस, गांधी जी और मुस्लिम सभी उर्दू भाषा हम पे थोपने का सोच रहे थे, जो भाषा हम जानते भी नहीं हैं। जो भाषा अरब लिपि से जन्मी है, वो केमाल पाशा ने तुर्कस्तान में उसका उपयोग छोड़ दिया है, और हम हिंदू उस उर्दू भाषा को क्यों अपनाएं? तो सावरकर जी ने हिंदी भाषा के प्रचार का बहुत बड़ा काम किया। दयानंद सरस्वती ने जो काम शुरू किया था वो सावरकर जी आगे लेके गए। जब वो लंदन में थे तभी अभिनव भारत संगठन के लोगों को भी वो कहते थे कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी और हमारी लिपि होगी देवनागरी। तो उसी सावरकर जी ने जो प्रयास किए, उसी का आज परिणाम है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और देवनागरी हमारी राष्ट्रलिपि है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हिंदी भाषा को भी कई जगहों पर, महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी विरोध होता है। हमारी हिंदू संगठन तो आवश्यक है ही, लेकिन सब हिंदुओं की एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, तो हम एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। जो कई सालों से बोली जा रही है वही हिंदी हमारी संपर्क भाषा होगी। सावरकर जी ने इसका प्रयास अंडमान में भी किया। अंडमान की संपर्क भाषा हिंदी बन गई। हम आज हिंदी में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मुझे बहुत आनंद है। लेकिन आप दक्षिण में जाओगे तो वहाँ लोग हिंदी बोलते नहीं हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं। जो अपनी भाषा ही नहीं है उस भाषा में हम बोलते हैं। मैं माध्यम से हूँ तो उसके बारे में भी थोड़ा कहना चाहूँगी। सावरकर जी ने मराठी भाषा में कई प्रतिशब्द दिए। जो जैसा काम शिवाजी महाराज ने किया था, उन्होंने राजभाषा कोश तैयार किया था, वैसे ही काम स्वातंत्रवीर सावरकर जी ने किया। लेकिन आज मीडिया में मराठी भाषा जो ब्राह्मणों की भाषा प्रमाण क्यों मानी जाए, ऐसा एक नैरेटिव है। और हम मराठी भाषा नहीं बोलेंगे, इसलिए हम हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फलंदाज, गोलंदाज, त्रिफलाचित, धावचित, पायचित, ये सब अच्छे शब्द हैं, लेकिन उस भाषा का प्रयोग आप जब न्यूज़ देखेंगे
तो आपको नज़र नहीं आएगा, आपको सुनने को नहीं आएगा। सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा प्रमाण क्यों मानी जाए, इसलिए ब्राह्मणों की भाषा का विरोध करते करते हम अपनी पैरों पे कुल्हाड़ मार रहे हैं। तो हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। हम सब एकजुट हुए तो ही हम कर सकेंगे। आज इतने सभी यहाँ पे मौजूद है। रंजीत सावरकर जी ने जो प्रतिष्ठान की बात की है, उसके लिए भी हमें आप सबका सहयोग चाहिए। उस कार्यक्रम में भी मैं शामिल हूँ, अनिकेत शास्त्री जी हैं, उसमें भी आप सबका सहयोग चाहिए। जब तक हम एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, हम इस देश को बचा नहीं पाएंगे। 2047 में अगर हमारे देश को बचाना है तो हमें जागना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती मराठे जी। आपने जो स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के बारे में हमें यहाँ पर मार्गदर्शन किया, जिस प्रकार से सावरकर जी की दूरदृष्टि थी, वैसी ही परिस्थिति आज हम सभी इस भारत देश में अनुभव कर रहे हैं। और इसका उपाय भी उन्होंने हमें बताकर रखा है। यदि हिंदू राष्ट्र का पुनर्निर्माण हमें करना हो तो हम सभी को उन्होंने जो नीतियाँ बताई है, तो उस आचरण का हमें पालन करना पड़ेगा। और उस उद्देश्य से ही यह वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। तो इस अधिवेशन और इस महोत्सव के माध्यम से हम सभी संगठित होकर हिंदू राष्ट्र स्थापना का कार्य करने का प्रयास करेंगे। हम पुनः एक बार आपका आभार व्यक्त करते हैं।